हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि इसका क्या प्री कंडीशन होता है और इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। प्री कंडीशन में हमने देखा था कि दो कंट्रास्टिंग एयर मास का प्रेजेंस होना चाहिए और रीजन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो उनको क्या कर सके, उनके कन्वर्जेंस को प्रमोट कर सके, कन्वर्जेंस में हेल्प कर सके। ठीक है, फिर हमने देखा था स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। इसका कौन कौन सा स्टेज है फॉर्मेशन में, उसमें हमने देखा था स्टेशनरी फ्रंट, इंसिपिएंट स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ऑक्लूजन स्टेज। और आज हम स्टार्ट करेंगे किसको, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपको कोई भी वीडियो रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने बताया था कि मैं शायद ओके वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं उसको ट्राई करूँगी कम करने के लिए, बट शायद फ्लो में मुझे समझ नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है टेम्परेट साइक्लोन का, कहाँ कहाँ पे होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मेनली इन विंटर सीजन। जो टेम्परेट साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब होता है, मेनली विंटर सीजन में। अब ये विंटर सीजन में क्यों फॉर्मेशन, एज समर सीजन में क्या होता है ग्रेटली। अब हमें पता है कि समर सीजन में क्या होता है कि जो सन होता है वो मूव करता है, नॉर्थवर्ड एपरेंट मूवमेंट होता है सन का। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज, जो कोल्ड लेयर का जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कोल्ड जोन का जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हाई प्रेशर जोन का, वो क्या होता है, नॉर्थवर्ड मूव करता है। जैसे कि as in summer season they greatly displace towards pole, causes almost no formation of cyclone. ठीक है, contrasting of air is not present। जैसे मैंने बताया कि कंट्रास्टिंग ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं हो पाता है क्योंकि सन का एपरेंट मूवमेंट होता है, तो समर क्या होता है वहां पे हाई प्रेशर जोन नहीं बन पाता है। ऑन सी हाई प्रेशर इज नियरली एब्सेंट, लॉट्स ऑफ आइस मेल्ट, हार्डली एनी एरियाज विच सप्लाई कोल्ड एयर में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कोई मतलब लगभग कम ही एरिया ऐसा बचता है जो क्या कर सके, जो कोल्ड एयर को सप्लाई कर सके। और हमें पता है कि टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, कोल्ड और वार्म एयर का कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तभी तो वहां पे कोल्ड एयर क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा और फिर वार्म एयर राइज करेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, साइक्लोन का। ओके, इट इज ओनली फाउंड इन मेनली एरियाज हैविंग परमानेंट आइस कवर। ठीक है, परमानेंट आइस कवर क्यों चाहिए, क्योंकि परमानेंट आइस कवर क्या प्रोवाइड करता है, कोल्ड एयर मासेस। ठीक है, और हमने देखा है जब हम एयर मास पढ़ रहे थे तो हम उसको देख रहे थे कि एयर मास का फॉर्मेशन ना होमोजेनस प्लेन होना चाहिए। ठीक है, कि उसको एक लार्ज एरिया होमोजेनियसली लार्ज एरिया उसको अवेलेबल हो, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एयर मास का। ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, एयर होता है, जिसका एक लेंथ होता है, हाइट होता है और विड्थ होता है। आपको एयर मास में अगर डाउट हो तो पिछले क्लास मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो एयर मास का जो रीजन है वो कौन कौन से रीजन प्रोवाइड करती है, ये कोल्ड एयर मास जो एरिया होता है, जो आइस कवर्ड होता है, वो कौन कौन से जोन प्रोवाइड करते हैं। ये जोन है मेनली आइसलैंड, ग्रीनलैंड, बट मोस्टली इट इज एब्सेंट इन समर। ठीक है, समर में ये एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। और मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे ही होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कोल्ड जोन नहीं बन पाएगा, कोल्ड एयर प्रेशर एयर मास जोन नहीं बन पाएगा। अब विंटर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि आर्कटिक, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड एयर मास। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्राइमरी जोन होते हैं। प्राइमरी जोन में हम देखते हैं, प्राइमरी जोन में हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो कि कहाँ हो, ऑफ द कोस्ट ऑफ
जापान। और सेकेंड जोन है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड रीजन। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? अटलांटिक रीजन में। जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, आई होप आपको इस पिक्चर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये है न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन है। ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, इधर न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये क्या है, ये कोस्ट है किसका? न्यू फाउंडलैंड रीजन का। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो एरिया है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ये वार्म रीजन है। वार्म रीजन नहीं, यहाँ पे अगर ये लैंड है और ये सी है, तो यहाँ पे जो लैंड है और हमने सी का देखा था कि दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने कई बार बताया है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो क्या करे, किसी बॉडी को गर्म करे। ठीक है, तो जो लैंड होता है वो क्या होता है? लैंड जल्दी गर्म होता है और वाटर धीरे धीरे गर्म होता है। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है लैंड के कंपैरिजन में। और इस वजह से ये क्या करते हैं? एक कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज को जनरेट करते हैं। एक तो ये रीजन हो गया कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज का, और दूसरा हमें पता है कि ये जो जोन है यहाँ पे वार्म और कोल्ड करेंट क्या होते हैं? वार्म और कोल्ड करेंट मिलते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ वार्म और कोल्ड करेंट। इधर से आता है लेब्राडोर करेंट और इधर से क्या आता है? गल्फ स्ट्रीम। और ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं? ये भी प्रोवाइड करते हैं, ये कोल्ड करेंट प्रोवाइड करता है और ये वार्म करेंट। वार्म करेंट मतलब वार्म एयर मास। ठीक है, वार्म करेंट आएगी तो उसके आसपास को जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा? वार्म एयर मास प्रोवाइड करेगा। और कोल्ड करेंट किस चीज को प्रोवाइड करेगा? कोल्ड एयर मास का। तो हमने देखा कि एक तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है लैंड और सी का, और दूसरा है मिक्सिंग ऑफ लैंड और सी, सॉरी मिक्सिंग ऑफ टू कंट्रास्टिंग व्हाट? ओशन करेंट। जैसे कि लेब्राडोर करेंट फ्रॉम नॉर्थ एंड गल्फ स्ट्रीम फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करेंट है और लेब्राडोर करेंट कोल्ड ओशन करेंट है। मैंने ओशन करेंट में ये सारी करेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, आप जाके वीडियो का लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि दूसरा कौन सा रीजन होता है? दूसरा रीजन है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। अब ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है, जो आपको क्लियरली यहाँ पे, ये क्या है? ये मलेशियन वाला रीजन है। ठीक है, मलेशियन पेनिनसुला, नीचे में इधर इंडोनेशिया वाला रीजन है, ये इंडोनेशियन आइलैंड्स है, और यहाँ पे जापान है। ठीक है, और हमने पता है कि जापान के पास में क्या होते हैं? यहाँ पर भी लैंड और ओशन दो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है। लैंड जल्दी गर्म होता है और ओशन धीरे धीरे गर्म होता है। और दूसरा यहाँ पर भी मिक्सिंग ऑफ टू ओशन करेंट्स होता है। ठीक है, ओयासियो करेंट्स एंड कुरोशियो करेंट। ओयासियो करेंट जो होता है वो कोल्ड करेंट होता है जो पोलर रीजन से आता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है कुरोशियो करेंट जो वो वार्म करेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस भी, जब लैंड और सी का जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज होता है तो वो क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी जोन कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा था प्राइमरी जोन, तो सेकेंडरी जोन में हम देखते हैं मेडिटेरियन और कैस्पियन सी रीजन, दूसरा है बाल्टिक सी रीजन, और तीसरा है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो हम पहले देखते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एरिया है ये ग्रेट प्लेन ऑफ अमेरिका है, और ग्रेट प्लेन है तो मतलब क्या कर रहे हैं? प्लेन है तो ये वार्म एयर मास प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ग्रेट होमोजेनस प्लेन है तो वहां पे किस टाइप का एयर मास होगा? वार्म एयर मास होगा, क्योंकि ये लैंड पर है। ठीक है, और इस वजह, और ये हमें पता है क्या है? ये रॉकी रीजन है। ठीक है, तो रॉकी रीजन क्या करता है? जो एयर जो वर्टिकली जो मूव करता है, वर्टिकली एयर जो मूव करता है यहाँ से, वो क्या करता है? वो उसको वेवी लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है,
और वेवी लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? साइक्लोन का। जैसे कि ये जो एरिया है यहाँ से ये क्रॉस होने नहीं देता है, और यहाँ पर क्या होता है, इधर से आता है क्या, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इधर में क्या है, आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इधर से आता है वार्म एयर मास, मैरीटाइम वार्म एयर मास, ये है मैरीटाइम वार्म एयर मास। और यहाँ पे ये जो रीजन है और ये जो माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन, ये बैरियर क्रिएट नहीं करता, ये एक डिस्पर्शन को भी रोकता है फर्दर, ठीक है। एक क्लोज एरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाए, टेम्परेट साइक्लोन का। दो कंट्रास्टिंग एयर मास मिलते हैं और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन का। नेक्स्ट एरिया हम देखते हैं ये मेडिटेरियन, और उसके पहले हम देखते हैं बाल्टिक सी रीजन वाला। तो बाल्टिक सी रीजन में ये जो साइबेरिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाई प्रेशर जोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कोल्ड रीजन है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर जोन प्रोवाइड करता है तो क्या करता है, ये यहाँ से क्या आता है, कोल्ड एयर मास आता है, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ से जो करंट, नॉर्वेजियन करंट जाती है, ठीक है। तो नॉर्वेजियन करंट क्या प्रोवाइड करती है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म करंट, ठीक है। और ये जो जब ये साइबेरियन हाई से जब कोल्ड कॉन्टिनेंटल पोलर करंट आते हैं और इधर से मैरीटाइम ट्रॉपिकल करंट मिलते हैं तो क्या प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे एक कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट होता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, टेम्परेट साइक्लोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरियन और कैस्पियन रीजन का। मेडिटेरियन और कैस्पियन सी रीजन में क्या होता है कि फ्रॉम यूरेशिया कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास इंटर इन दिस रीजन। इधर से क्या होता है, एयर मास आता है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास आता है यूरेशिया से, ठीक है। और सहारा रीजन हमें पता है कि सहारा रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है, डेजर्ट रीजन है, ठीक है। और डेजर्ट रीजन की वजह से क्या होता है कि ये वार्म एयर मास का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब यहाँ से वार्म एयर मास इधर जाता है और इधर से क्या आता है, कोल्ड एयर मास आता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है टेम्परेट साइक्लोन का। एंड ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस एयर मासेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। और हमें पता है कि ये जो एरिया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि इधर से क्या वेस्टर्लीज वे चलती है, वेस्टर्लीज चलती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ पार्ट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये हमारी इंडिया में विंटर का जो रेनफॉल होता है, जो राबी सीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि इसका कौन कौन सा प्राइमरी जोन है और कौन कौन सा सेकेंडरी जोन है। अब हम थोड़े से इसको पढ़ लेते हैं कि वाइल इन यूरोप प्रेजेंस ऑफ माउंटेन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब हम देख रहे हैं कि वैसे यहाँ पर भी माउंटेन है, यूरोप में भी, जबकि अमेरिका में जो माउंटेन है वो साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जबकि यूरोप के जो माउंटेन है वो साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन इन ईस्ट वेस्ट एक्ट एज अ बैरियर बिकॉज ऑफ देयर कैन नॉट बी फ्री कॉलिजन बिटवीन वार्म और कोल्ड। क्योंकि ये जो माउंटेन्स हैं, एल्प्स माउंटेन, ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स है क्या करते हैं, ये बैरियर क्रिएट करते हैं, फ्री कॉलिजन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर मासेस। और जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरोपियन रीजन में, यूरोपियन मेनलैंड रीजन में क्या होता है, वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एक्ट एज अ बैरियर बिकॉज ऑफ दिस देयर कैन नॉट बी फ्री कॉलिजन ऑफ वार्म ट्रॉपिकल मास और कोल्ड पोलर, और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। नेक्स्ट देखते हैं बाल्टिक सी रीजन, मरीन एयर मास एम्प्टी और सीपी एयर मास फ्रॉम साइबेरियन रीजन एंड कॉलिजन टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। सी लैंड डिफरेंस भी यहाँ पर है, ठीक है। जो बाल्टिक रीजन के पास सी लैंड डिफरेंस का भी इशू है, और मैंने पहले भी बताया कि सी जो होते हैं वो जल्दी
गर्म नहीं होता है और जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है. However, in southern hemisphere 40 to 60 throughout the year there is formation of cyclone. जबकि हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साइक्लोन का जो साइक्लोन फॉर्मेशन की जो फिनोमेना होती है वो मेनली क्या होती है, वो समर सीजन के होते हैं बिकॉज ऑफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. और नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन होने की क्या होता है कि जो लैंड और कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में बियॉन्ड 40 डिग्री कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंस नहीं होता है. और यहाँ पर हम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन बिकॉज अंटार्कटिका बिहेव एज ए कोल्ड पोल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, जबकि जो आर्कटिक रीजन है वो क्या होता है, वो कोल्ड पोल की तरह काम नहीं करता है क्योंकि आर्कटिक जो रीजन है वो लैंड से घिरा हुआ है, कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है. ठीक है, और कॉन्टिनेंट के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होता है, वहां पे मेल्टिंग ज़्यादा होता है. इज एबल और जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका तो नहीं गया हुआ है लैंड से, और जिसकी वजह से वो एबल टू सप्लाई कोल्ड एयर मास थ्रू आउट द ईयर. आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय, गुड नाइट.